जय श्री राम दोस्तों। हम सब सनातनियों का सबसे बड़ा सपना अब जाकर साकार हो चुका है, यानी अयोध्या में आखिरकार राम मंदिर बन चुका है और हमारे प्रभु राम अब अयोध्या आ रहे हैं। और इस पावन पर्व पर आइए हम श्री राम की वंशावली के बारे में जानते हैं। वैसे ज्यादातर लोगों को बस श्री राम और दशरथ जी के बारे में ही पता है, लेकिन आज हम उनके कुल को प्रारंभ से जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना और कमेंट में जय श्री राम भी जरूर लिखना। तो दोस्तों, श्री राम के परिवार का प्रारंभ ब्रह्मा जी से होता है। ब्रह्मा जी से पुत्र मरीचि हुए और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। इसके बाद कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए। जब विवस्वान हुए तभी से सूर्यवंश का आरंभ माना जाता है, यानी कि विवस्वान ही सूर्यवंश के पहले राजा थे। विवस्वान से पुत्र वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए, जिनमें पहले एल, दूसरे इक्ष्वाकु, तीसरे कुशनाम, चौथे अरिष्ट, 5वें धृष्ट, 6ठे नरिष्यंत, 7वें करुष, 8वें महाबली, 9वें शर्याति और 10वें पृष्ठ हुए। भगवान राम का जन्म वैवस्वत मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था। और इस कुल की खास बात यह भी है कि जैन धर्म के तीर्थंकर निमि भी इसी कुल में पैदा हुए थे। इक्ष्वाकु से सूर्यवंश में वृद्धि होती चली गई। इक्ष्वाकु वंश में कई पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें विकुक्षी, निमि और दंडक का जन्म हुआ। समय के साथ धीरे धीरे यह वंश परंपरा आगे की तरफ बढ़ती गई, जिसमें हरिश्चंद्र, रोहित, वृष, बाहु और सगर भी पैदा हुए। अयोध्या नगरी की स्थापना इक्ष्वाकु के समय ही हुई। इक्ष्वाकु कौशल देश के राजा थे, जिसकी राजधानी साकेत थी, जिसे अयोध्या कहा जाता है। रामायण में गुरु वशिष्ठ ने राम के कुल का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी, कुक्षी के पुत्र विकुक्षी हुए। इसके बाद में विकुक्षी की संतान बाण हुई और बाण के पुत्र अनरण्य हुए। समय के साथ यह क्रम चलता रहा, जिसमें अनरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र का नाम यवनाश्व था। यवनाश्व के पुत्र मांधाता हुए। मांधाता सूर्यवंश के पहले राजा थे, जिन्होंने रावण के भांजे लवनासुर से युद्ध किया था। और मांधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुवसंधि एवं प्रसेनजित। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असित के होने के बाद फिर असित के पुत्र सगर का जन्म हुआ। सगर, जो कि अयोध्या के बहुत ही सूर्यवंशी पराक्रमी राजा थे। राजा सगर के पुत्र असमंज हुए। इसी तरह से असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। फिर अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप से प्रतापी भगीरथ पुत्र हुए, जिन्होंने ही मां गंगा को कठोर तप के बल पर पृथ्वी पर लाने में सफल हुए थे। भगीरथ के पुत्र ककुत्स्थ हुए और ककुत्स्थ के पुत्र रघु का जन्म हुआ। रघु के जन्म होने पर ही इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा, क्योंकि रघु बहुत ही पराक्रमी और ओजस्वी नरेश हुए थे। रघु से उनके पुत्र प्रवृद्ध हुए। प्रवृद्ध से होते होते कई वंश चलते गए, जिसमें नाभाग हुए। फिर नाभाग के पुत्र अज हुए। अज से पुत्र दशरथ हुए और दशरथ अयोध्या के राजा बने। दशरथ ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। इस प्रकार भगवान राम का जन्म ब्रह्मा जी की 67वीं पीढ़ी में हुआ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय श्री राम।